असुर अधम अभिमानी। बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। करई अनिति जाय नहीं बरनी। करही अनीति जाय नहीं बरनी। करई अनिति जाय नहीं बरनी। करही अनीति जाय नहीं बरनी। सीधहि विप्रधेनु सुर धरनी। सीधहि विप्रधेनु तुझे धरनी। सीधहि विप्रधेनु सुर धरनी। सीधहि विप्रधेनु सुर धरनी। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। 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 हरै कृपा निधि सज्जन पीरा। हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। हरै कृपा निधि सज्जन पीरा। ओ हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब पृथ्वी पर दानवी बाधा बढ़ती है तब तब भगवान अवतार लेते हैं। यह सिद्धांत सभी शास्त्रों में गाया है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तदात्मानम्। उसके बाद श्रीमद् देवी भागवत में भी यही सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि जब जब संसार में दानवी बाधा बढ़ेगी तब तब मैं अवतार लेकर अपने भक्तों के संकटों को दूर कर दूंगी। और यही श्री रामचरितमानस में भी वर्णन किया गया है कि जब जब होए धर्म के हानि। और क्या कहा गया है कि तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा। हरै कृपा निधि सज्जन पीरा। सज्जनों की पीड़ा को दूर करने के लिए उस समय भगवान अवतीर्ण होते हैं। एक समय की बात है कि पृथ्वी पर रावण आदि बहुत से दानवों के अत्याचार से पृथ्वी बड़ी बड़ी हुई। अत्यधिक दुखी होकर भाराक्रांत होकर देवताओं की शरण में पृथ्वी गई और कैसे कहने लगी भक्तजनों। श्रीमद् देवी भागवत में केवल 3 अध्यायों में ही श्री रामचरित्र का वर्णन किया गया है, यानी कि संक्षेप में ही कहा गया है। तो इसलिए कुछ संक्षेप में ही श्री रामचरित्र का वर्णन किया जाएगा। पृथ्वी देवताओं के पास गई और कहने लगी कि हे देवगणों, हे ब्रह्मा जी, मेरे ऊपर कितने ही समुद्र पर्वत आदि वृक्ष हैं, उनका भार मुझे भारी नहीं लगता। लेकिन जो दुरात्मा दुराचारी दानव प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं उनके भार से मैं दबी जा रही हूँ। इसलिए तुम शीघ्र ही मेरा भार हरण करो। तो पृथ्वी कैसे कह रही है? पृथ्वी के
इस प्रकार प्रार्थना करने पर सभी देवता एक साथ कहने लगे कि इस दुष्ट दुराचारी रावण से हम भी छुटकारा नहीं दिलवा सकते, भगवान विष्णु ही इसका अंत कर सकते हैं। इसलिए भगवान विष्णु की ही प्रार्थना करो, उन्हीं के पास चलो। सभी लोग कहने लगे कि भगवान कहाँ मिलेंगे? किसी ने कहा कि 6 समुद्र में मिलेंगे, वो तो शेषनाग की सैया पे सोए हुए होंगे और भगवती लक्ष्मी उनके चरण दबा रही होंगी, 6 समुद्र में वहीं पे भी चलो। दूसरे किसी ने कहा कि नहीं नहीं, वो तो बैकुंठ में मिलेंगे। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। उस समय भगवान शिव भी उन ब्रह्म सभा में उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि हरि व्यापहि सर्वत्र समाना, हरि व्यापहि सर्वत्र समाना, हरि व्यापहि सर्वत्र समाना, हरि व्यापहि सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होहि में जाना, प्रेम ते प्रकट होहि में जाना, प्रेम ते प्रकट होहि में जाना, प्रेम ते प्रकट होहि में जाना। भगवान शिव कहने लगे कि हे देवगणों, भगवान को सर्वत्र व्याप्त रहते हैं, उनके लिए कोई भी स्थान रिक्त नहीं है। तुम जहाँ पे भी उनकी आराधना करोगे वे उसी स्थान पे तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे, तो तुम्हें कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। यही विशेषता है भगवान की कि उन्हें ढूंढने के लिए कहीं पे भी जाना नहीं पड़ता है। जहाँ जहाँ भगवान राम के गुणगान होते हैं, वहाँ वहाँ हनुमान जी अपने आप चले आते हैं, तो तुम्हें हनुमान जी को ढूंढने की जरूरत नहीं है। और सभी देवता जहाँ जहाँ भगवान के कीर्तन, भगवान की कथाएं होती हैं, वहाँ वहाँ अपने आप चले आते हैं। वहाँ ईश्वर शक्तियों का अत्यधिक सानिध्य हो जाता है। कथाओं की यही विशेषता है। ये कथा भी एक प्रकार का यज्ञ ही है। यज्ञ 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है द्रव्य यज्ञ और एक कथा यज्ञ। द्रव्य यज्ञ में बहुत सी सामग्रियों की आवश्यकता होती है, घी, हवन सामग्री, फल फूल मेवा मिष्ठान आग आग वस्त्र और उनमें स्वर्ण आभूषण वगैरह, ये भी दान करने का विधान होता है। उस यज्ञ में बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती है। तत्पश्चात यदि थोड़ा सा भी प्रमाद हो गया यज्ञ करने में, तो वो यज्ञ कार्य निष्फल हो जाता है, जो द्रव्य यज्ञ होता है द्रव्यों के द्वारा। लेकिन कथा की बड़ी महिमा अपरंपार है। यदि कथा में आके कथा श्रवण की जाए तो उसका अवश्य ही फल मिलता है। यदि कथा में बैठ के भी यदि किसी भी प्रकार से प्रमाद हो गया या सुस्ती आ गई या नींद की झपकी भी आ गई, तो भी उसका कोई उल्टा असर नहीं होगा। निश्चित रूप से कुछ न कुछ लाभ ही होगा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए सच्चे दरबार की जय। भक्तजनों, गुप्त नवदुर्गा में आज नवमी तिथि है और नवमी तिथि को भगवान श्री राम जी के चरणों में आज मैं समर्पित करता हूँ।
नवमी तिथि की अधिष्ठात्री देवी हैं मां सिद्धिदात्री। मैं सिद्धिदात्री माता को बारंबार प्रणाम करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि हे मां जगदम्बिके भवानी, हे माता सिद्धिदात्री, आप हम सब भक्तों को प्रसन्न होकर सब प्रकार की सिद्धियां प्रदान करें। बोलिए सच्चे दरबार की जय। भगवान शिव कहते कि हरि व्यापहि सर्वत्र समाना। भगवान तो सब स्थानों पर समान रूप से व्याप्त हैं। वो तो प्रेम से ही प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिश विदिश माही, कहां सो कहां जहां प्रभु नाही। कोई ऐसा स्थान हमें बता दो तो जहां पे भगवान न हो। देश काल दिशा और विदिशा हर स्थान पर भगवान विराजमान है। तो कहीं घूमने की जरूरत क्या है? भगवान की कथा में आ जाओ तो उसी से उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार सब देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु की आराधना की। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्होंने देवताओं और पृथ्वी को आश्वासन दिया कि मैं शीघ्र ही दशरथ और कौशल्या के यहाँ प्रकट होकर पृथ्वी का भार उतार दूंगा। इस प्रकार सभी देवता आश्वासन पाकर चले गए और पृथ्वी भी अपने स्थान को आ गई। भक्तों तुम सब निश्चिंत रहो। पृथ्वी कह रही है देवताओं से, भक्तों तुम सब निश्चिंत रहो, अब तुम्हें न कोई भय होगा। भक्तों तुम सब निश्चिंत रहो, अब तुम्हें न कोई भय होगा। तुम सब निश्चिंत रहो, अब तुम्हें न कोई भय होगा। ये धरणी होगी धर्म भूमि, धरणी धर का विलय होगा। होगी ये धर्म भूमि, धरणी का ये अतिशय होगा। पृथ्वी मेरी प्यारी पृथ्वी, प्यारी पत्नी, पृथ्वी मेरी प्यारी पृथ्वी, मैं तेरा कष्ट मिटाऊंगा। मैं तेरा कष्ट मिटाऊंगा। दशरथ के यहाँ राम बन कर मैं सीख अवध में आऊंगा। दशरथ के यहाँ राम बन कर मैं सीख अवध में आऊंगा। दशरथ के यहाँ राम बनकर मैं शीघ्र अवध में आऊंगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हमारी कल की कथा में कुछ व्यवधान आया था। इंद्रदेव ज्यादा मेहरबान हो गए, इसलिए कथा शॉर्ट रूप में करनी पड़ी। कथा तो हुई थी और उसमें जो दान आया था कल वो इस प्रकार है। 51 रुपए सत्तो सूर्यवंशी, 11 रुपए गिरिराज किशोर, 101 रुपए धूरिया भरत जी,
100 रुपए गुप्तदान है और 201 रुपए सरदार सिंह ठाकुर साहब। सरदार सिंह ठाकुर साहब बहुत ही भक्ति भाव वाले आदमी हैं, पिछली कथा में परिचित भी बने थे, हमारा उत्साहवर्धन करते रहते हैं। और 51 रुपए सोनू और मोनू ये दोनों भाई 51 रुपए मां की चरणों में अर्पण कर रहे हैं। और 501 रुपए वही गुप्तदान ऊपर चल रहा है, खुले दान से गुप्तदान भी कम नहीं पड़ रहा है। 501 रुपए गुप्तदान है। 51 रुपए हमारे दादाजी के लड़के हरिवेंद्र ठाकुर, जिनके पिताजी का नाम उदयवीर सिंह है, 51 रुपए माता के चरणों में अर्पण कर रहे हैं। और ये 501 रुपए देवो मोहरे हैं। इस सड़क पर इनका मकान है, अच्छा कारोबार चल रहा है इनका, माता रानी की असीम कृपा है। 501 रुपए माता रानी के चरणों में अर्पण कर रहे हैं। हम सभी भक्तों की ओर से माता रानी से ये विनती कर रहे हैं कि माता रानी इनके धनदान को यूं ही बढ़ाती रहे और इनको इनकी सदगति करती रहे, अच्छे विचार मन में इनके आते रहे। यही हम माता रानी से प्रार्थना कर रहे हैं। बोलिए साचे दरबार की जय, बोल भागे प्यार की जय, बोलिए व्यास जी महाराज की जय, बोलिए सब भक्तन की जय। अब सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए, पृथ्वी अपने स्थान पर आ गई। कुछ समय व्यतीत हुआ। एक समय राजा दशरथ जी अपने मन में विचार करने लगे कि मेरे तो कानों के पास से बाल सफेद होने लगे। सफेद होने का संकेत कि बुढ़ापा आने लगा और मेरे तो कोई भी पुत्र नहीं है। मुझे किस प्रकार पुत्र प्राप्त हो, ऐसा विचार करके राजा दशरथ अपने गुरुजी वशिष्ठ जी के आश्रम में गए। एक बार भूपति मन माही, 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 भैगलानी मोरे सुत नाही, भैगलान मोरे सुत नाही, भैगलानी मोरे सुत नाही, भैगलान मोरे सुत नाही, गुरुग्रह गया तुरत महिपाला, गुरुग्रह गया तुरत महिपाला, गुरुग्रह गया तुरत महिपाला, गुरुग्रह गया तुरत महिपाला, चरण लागे कर विनय विशाला, चरण लागे कर विनय विशाला, चरण लागे कर विनय विशाला, चरण लागे कर विनय विशाला। अपने गुरु के यहाँ पहुंचकर दशरथ जी ने उन्हें बारंबार प्रणाम किया। तदनंतर कहने लगे कि हे गुरुदेव, मेरा बुढ़ापा शुरू हो गया है और अभी तक मुझे कोई पुत्र नहीं है, तो कोई ऐसा उपाय कीजिए कि जिससे कि मुझे पुत्र प्राप्त हो सके। गुरुजी ने कहा
कि दशरथ जी तुम्हें एक नहीं चार चार पुत्र प्राप्त होंगे। जब वशिष्ठ जी का जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र माने गए वशिष्ठ जी। तो वशिष्ठ जी से उन्होंने कहा था कि हे पुत्र, तुम इक्ष्वाकु वंश के कुल की रघुकुल के कुल की पुरोहित स्वीकार कर लो। उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा ही निंदनीय कार्य है, पुरोहित का काम तो सबसे बुरा है, मैं तो ये काम नहीं करूंगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा था कि हे पुत्र, एक समय इस कुल में भगवान विष्णु राम के रूप में अवतार लेंगे और तब तुम्हें भगवान का भी गुरु बनने का श्रेय प्राप्त होगा। अब गुरु जी को वही बात याद आ गई थी। उन्होंने कहा था कि तुम्हें शीघ्र ही चार चार पुत्र प्राप्त होंगे। गुरु जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। श्रृंगी ऋषि ने सकाम रूप से पुत्रेष्टि यज्ञ किया और उसमें जैसे ही पूर्णाहुति दी, उन्होंने पूर्णाहुति देते समय कहा कि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जैसे ही पूर्णाहुति हुई, अग्निदेव प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने हाथ में चरु लिया हुआ था, उस चरु को श्रृंगी ऋषि ने ले लिया और फिर गुरु जी ने राजा दशरथ को दे दिया और कह दिया कि अपनी रानियों को यह प्रसाद रूप में दे दो। और तीनों रानियों ने वह चरु प्रसाद रूप में स्वीकार किया, जिससे उन्हें गर्व रह गया। और जैसे ही भगवान राम गर्भ में आए तो सभी दिशाएं अनुकूल हो गई, ग्रह नक्षत्र वे सब के सब अनुकूल हो गए। तदनंतर भगवान का जन्म होने वाला था। सभी देवता आकाश में खड़े खड़े भगवान के जन्म का इंतजार कर रहे थे कि कब भगवान विष्णु अवतार लेंगे। जिस समय जन्म होने वाला था उससे पूर्व ही सब देवता आकाश में खड़े हुए कहने लगे कि हरि आ